प्रिय साथियों, इस वीडियो में अपन संदेहमान और भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ेंगे और दोनों के बीच अंतर को समझेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदेहमान अलंकार परिभाषा: दो वस्तुओं में रूप या गुण की अत्यधिक समानता के कारण जहां किसी एक का निर्धारण करने में अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां संदेहमान अलंकार होता है। यानी किन्हीं दो वस्तुओं में रूप या गुण की बहुत ज्यादा समानता होती है और उनमें से किसी एक का निर्धारण करने में हमें अनिश्चय होता है, वहां संदेहमान अलंकार होता है। जहां अंत तक उपमेय उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। संदेहमान अलंकार की पहचान के लिए ये शब्द याद रखने हैं: या, अथवा, वा, केंदो, की। इस तरह के शब्द पंक्तियों के बीच में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ संदेहमान अलंकार है। कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। प्रथम उदाहरण: नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये पंक्तियां जिनमें संदेहमान अलंकार हैं, प्रस्तुत उदाहरण में पाठक ये निश्चय नहीं कर पाता है कि साड़ी के बीच नारी यानी द्रौपदी है अथवा नारी द्रौपदी के बीच साड़ी है, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण है कि तुम हरिदासन म कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़ भागी। इसमें भी संदेह अलंकार है। मद भरे नलिन नयन विमल है, अल्प जल में या विकल लघु मीन है। अगला उदाहरण: हरि मुख है ये आली, किंदो उग्यो मयंक। इसमें भी संदेह अलंकार है। इसमें कहा जाता है कि हे सखी, ये हरि का मुख है या ऐसा लग रहा है कि आज चंद्रमा उग गया है। पांचवा उदाहरण: कहू मानवी यदि तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहू दानवी तो उसमें लावण्य की सोच का। ये संदेह अलंकार के उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार दो वस्तुओं में रूप या गुण की अत्यधिक समानता के कारण जहां गलती से यानी भ्रांति से दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेहमान के अंदर दो वस्तुओं में रूप या गुण की अत्यधिकता और समानता के कारण किसी एक का निर्धारण करने में अनिश्चय की स्थिति होती थी, वहां संदेह होता। यहाँ पर समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। शाब्दिक अर्थ है गलत धारणा। पहचान के लिए शब्द है समझी, जानी, जानकर, मानकर, समझकर, मानी। ये शब्द आएंगे तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। कि नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सुख सहसा हुआ मौन है, सोचता मौसम अन्य सुख ये कौन है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये भ्रांतिमान अलंकार का। रत्नावली गई पीहर, तुलसी भावा विष्ट हुए, सर्प को समझी रसरी, तुरंत अंदर प्रविष्ट हुए। इसमें तुलसीदास जी सांप को रसी समझकर पकड़ करके अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। बिल समझी प्रविशन लग्यो, करी सूंड में ब्याल, कारी एक जानी उठा लियो तत्काल। यहाँ पर दोनों को भ्रांतियां हुई है, तो यहाँ पे द्वितीय भ्रांतिमान अलंकार है। यानी यहाँ दोनों में भ्रांतिमान अलंकार है, यानी कि सर्प ने हाथी की सूंड को अपना बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगा और हाथी ने सर्प को काली ईक समझ करके तत्काल उसको उठा लिया, तो दोनों को भ्रांति हुई और ये भ्रांतिमान अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण और हैं कि भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास,
सुख ताको पकड़न चहत जम्बू फल की आश। इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है कपि करी हृदय विचारी दीनई मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठी कर गए। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, सुंदरकांड की पंक्तियां है ये। अगली है ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जानकर। इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार है। तो अपन ने जाना कि संदेहमान और भ्रांतिमान में क्या अंतर होता है। संदेहमान में दो वस्तुओं में रूप या गुण में समानता होती है, अपन किसी एक वस्तु का निश्चय नहीं कर पाते हैं। और भ्रांतिमान के अंदर दो वस्तु रूप या गुण में समानता के कारण हम दूसरी वस्तु को गलती से दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, यानी गलत धारणा बन जाती है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है।